के सुन, बांग्लादेश से बोलिए, जय श्री राम मित्रों, अगर आप भारत और भारतीय की सभ्यता संस्कृति से प्रेम रखते हैं तो आप सही चैनल पर हैं। हम आपके लिए ऐसे डिबेट लेकर आते हैं जो हर देश प्रेमी को अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारिक भाई, आप मानते हैं ना कि ज्यादातर मुसलमानों में बहुत सारे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जो उस धारा तक नहीं जुड़ पाए हैं। बिल्कुल है ना? तो इसीलिए उन तक योजनाएं ज्यादा पहुंच रही हैं और ये अच्छी बात है ना। अशिक्षित होने का योजना पहुंचने से क्या मतलब है? क्यों? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अशिक्षित, अगर अशिक्षित हैं, वो उतनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो गरीबों के लिए ज्यादातर योजनाएं होती है कि नहीं होती हैं? मतलब मुसलमान गरीब है, ये बात मान रहे हैं? सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान है। सच्चर कमेटी ये सुनिए ना, आप जिस जगह पर ताल्लुक रखते हैं, आप वहां पर जाइए गांव में, वहां पर आपको पता पड़ेगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये है ना, आप कह रहे हैं कि सबसे पिछड़ा, सबसे पिछड़ा। अब आप सबसे पिछड़े में ले आए, सबसे पिछड़े में ले आए। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है, फिर जल्दी आता हूं सबके पास। रुकिए सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज। सिंह साहब आ रहा हूं, बाकी के 3 मेहमान है, जल्दी से। यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट ये भूल गए हैं कि इस देश पर 54 ईयर्स तक, 54 साल तक तो कांग्रेस का राज रहा। तो कांग्रेस का राज रहा। हाँ सुजाता जी, लगता है तकनीकी कारण से कट गया, उनसे कोई बटन प्रेस हो गया। अरविंद जी प्लीज आप। हाँ अरविंद जी। देखिए हिमांशु जी, मैं अटल जी के 2 लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा। रखिए कि दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। और अभी तो रुको। जो अपने संस्कृति से, अपने पूर्वजों से और अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता है, उसको न तो अपने देश में सम्मान मिलता है, न विदेश में सम्मान मिलता है। नरेंद्र मोदी जी अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति के प्रेम दिखाने के प्रति नेहरू के तरह शर्माते नहीं हैं और एक्सीडेंटल हिंदू कह के बचाव नहीं करते हैं। भारत वर्ष की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। अरब कंट्रीज भी जब यहाँ के मुसलमान हज करने जाते हैं तो हिंदू मुसलमान कहते हैं। और भारत की संस्कृति की जो एक महान विशेषता है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके अनुरूप पूरे विश्व में व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि देश में भी और विदेशों में भी उनको सम्मान मिलता है। और प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिला है उसमें से सर्वाधिक सम्मान मुस्लिम राष्ट्रों ने दिया है, जिसमें कुवैत है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, मालदीव है, बहरीन है, अफगानिस्तान है, फिलिस्तीन है, ग्रीस है। ये देश है। हमारे देश के लोग जो आरोप लगाते हैं मिथ्या सिद्ध हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हम भारतवासी हैं, भारत माँ के पुत्र हैं, एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं, जब एक देश एक कानून होगा तो सांप्रदायिकता की हवा कैसे दी जाएगी? यहाँ मुलायम सिंह यादव जी के पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। इनका मुस्लिम प्रेम का मतलब होता है ऐसे गुंडे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनको सपोर्ट करना मतलब मुसलमानों का सपोर्ट करना हो जाता है। ये कहाँ का मुस्लिम प्रेम है? जब मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है, हम भी है, समान व्यवहार करेंगे, सबको साथ लाने की बात करेंगे, सबको एजुकेशन देने की बात करेंगे, सबको हेल्थ देने की बात करेंगे, तो ये सबके साथ प्रेम होता है। लेकिन कट्टरपंथियों को सबका साथ। अच्छा प्रेम कुमार जी ये बताइएगा, अखिलेश जी कहते हैं मुसलमान भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी, असदुद्दीन है वो ओवैसी कहते हैं एक ही गारंटी है मुसलमानों से नफरत करना, राहुल गांधी कहते हैं कि आपने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नफरत फैलाई, संजय सिंह कहते हैं आप मुसलमानों से नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के प्रति। पूरा विपक्ष एक लाइन पर। ये सब दोगलापन है और बाकियों को नहीं दिखता ये विदेशों में, ऐसा क्यों? आपका नजरिया फिर सुजाता जी। हिमांशु जी, ये बहस तो हम लोग आए दिन करते हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश में जो अतिथि आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गणराज्य में उसके सबसे बड़े उत्सव में शामिल होने आते हैं। इस उत्सव को हम स्थानीय राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। दो बातें देखिए कितनी समानता है। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान रहते हैं, फिर भी वो सेकुलर कंट्री है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान 84% हिंदू रहते हैं, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर राष्ट्र है। ये सिमिलैरिटी है इन दोनों देशों के बीच में मजबूती का, और वो इसकी परंपरा है और इसका इतिहास है। अब इस परिप्रेक्ष्य में कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ सम्मानित अतिथि हैं
तो इसको हम लोकल घरेलू राजनीति से जोड़ करके बात कर रहे हैं। घरेलू राजनीति पे दूसरे दिन डिबेट करिए। नहीं तो प्रेम कुमार जी, आप भी तो इस बात को कई बार कहते आए हैं, सार्वजनिक मंचों पर यह बात कहते आए हैं कि मुसलमानों के प्रति सरकार का रवैया अलग है। ये हम आज के दिन थोड़े कहेंगे। हाँ। इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं दिखता ना, इसलिए उस पर चर्चा होना लाजमी है आज। नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मेहमान बने हैं। हाँ। ये मौका है हिंदुस्तान में मुसलमान और नॉन मुसलमान की राजनीति पर बहस करने का। हाँ। मैं समझता हूं कि इसमें जो मिक्सिंग की जाती है ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय संबंध। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है। अच्छा ठीक है, ये मौका सही नहीं, आप ये कह, लेकिन सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज सुजाता। हाँ, हिमांशु जी, जो मैं पहले कह रही थी कि एक प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि भाई आपने मान लिया कि मुसलमान गरीब क्यों है, तो इसका जवाब तो कांग्रेस देगी, क्योंकि कांग्रेस ही ने जिसने 54 साल राज किया इस देश पे, इस देश की सारी नीतियों को बदल के रख दिया कि मुसलमान हो या फिर दलित हो या फिर गरीब हो या पिछड़ा हो, सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। तो इसका सबसे पहले जवाब दे तो यही होना चाहिए कि महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने की भी जिम्मेदारी 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ और ये है, वो इनका जवाब देना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज को हम डोमेस्टिक से इशू से क्यों मिक्स कर रहे हैं। अरे भाई, पार्लियामेंट में जाके जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले भी तो आप ही थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। सही पकड़े हैं। उस समय तो आप वाह कर रहे थे जब मोदी जी इजराइल गए और कहा कि भाई हम वही प्रोएक्टिव विदेश नीति पॉलिसी अपनाएंगे, हमारे लिए जो ठीक होगा वो करेंगे। हम फिलिस्तीन नहीं गए तो कितनी सारी बातें हुई थी। जब गाजा पे अटैक हो रहा तो यहाँ पे पूरे बड़े जुलूस क्यों निकल रहे थे, नेता गाजा पे क्यों लव लेटर्स लिख रहे थे, प्रियंका गांधी भी लिख रही थी लव लेटर्स। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेशी हिंदुओं का पे जो अत्याचार होता है बांग्लादेश पे, उस पर प्रियंका गांधी चुप रह जाती है। कुछ शर्म आया है? तो ये नहीं चलेगा ना कि मीठा गप गप और कड़वा थू। दूसरी बात यह है कि तारिक जी, ऐसा है क्या मीठा गप गप कड़वा थू जो है मुसलमान विरोधी है। अभी बात हुई सुजाता जी। मोदी सरकार ने शायद पिछली जितनी सरकारें हैं उससे ज्यादा मुसलमानों के लिए किया हो। कुछ बातें तो नहीं, वो आंकड़ों में है, लेकिन उसको अलग तरीके से ले जाए। ठीक है, हाँ, बोलिए तारिक भाई। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए कितना किया है। मुसलमानों को स्कॉलरशिप देना हो या फिर 40%। सुनिए 40%। ना मत सुनिए भी, आप आंकड़े लीजिए। राशन हो, इसका आंकड़े लीजिए, फायदा उठा रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वो सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा जोड़ा जा रहा है उस एंगल को। ठीक है तारिक जी, बोलिए। हाँ जी, 40%। बोलिए। अब वो बोलती रहेंगी, सुनेंगे नहीं, बोलिए सुजाता जी। हाँ, सुन लीजिए। 40% लगभग केंद्र सरकार ने माइनॉरिटीज बजट को शॉर्ट किया है। मौलाना आजाद जैसी स्कॉलरशिप बंद कर दी। समाजवादी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो 3300 करोड़ रुपए माइनॉरिटी का बजट था, जो भी 1600-1700 करोड़। वाह, क्या डेवलपमेंट है। बजट कम करो, डेवलपमेंट होगा। नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट को कम पैसा दो तो रोडें ज्यादा बनेंगी। रेलवे डिपार्टमेंट को कम पैसा दो तो रेलवे ज्यादा डेवलप करेगी। व्हाट अ ब्रेन, क्या दिमाग है, क्या डेवलपमेंट। सुजाता जी 1 मिनट रुकिए। हाँ, सलाम करता हूँ। फिलिस्तीन की बात हुई, अभी आपने कहा कि फिलिस्तीन के सुजाता जी 1 मिनट मिला था मोदी जी को। तो भाई, अगर फिलिस्तीन में सम्मान मिला और अरबों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, ये स्टैंड 75 में वाजपेयी साहब का था, हमारा थोड़ी ना था। हाँ। अब आप अपने ही नेता के स्टैंड को भूल जाते हैं। और अगर वहां जुल्म हो रहा है तो कोई कुछ बोल देगा तो नैरेटिव तो वही तैयार करना। जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि हिंदू और मुसलमान को आमने सामने रखना है और उनको। अबे किधर है बे? कट इट।